विशाल आकाश के नीचे एक अकेला किसान अपने विशाल खेत में खड़ा है, जो पीढ़ियों की मेहनत और देखभाल का प्रमाण है। मौसम से तंग हाथों से वह एक फावड़ा चलाता है। हर बार धरती से वादा करता है, क्योंकि वह 2 पौधे लगाने की तैयारी करता है, एक आम, एक बांस। वह नाजुक आम के पौधे को सावधानी से पकड़ता है, धीरे से उसे अंधेरी ग्रहणशील मिट्टी में रखता है। अगला बांस अपना घर ढूंढता है। उसका पतला रूप लचीलापन और भविष्य की ताकत का प्रतीक है। अंतिम पोषणकारी स्पर्श के साथ वह जीवन देने वाला पानी डालता है, जो सूर्य की चौकस निगाहों के नीचे युवा पौधों को आशीर्वाद देता है। साल बीत गए हैं और आम का पेड़ अब लंबा खड़ा है। इसकी शाखाएं पके फलों से लदी हुई हैं, जो समय और देखभाल का प्रमाण है। किसान समय के गुजरने से अंकित होने के बावजूद एक उज्ज्वल विजयी मुस्कान बिखेरते हुए अपनी प्रचुर मात्रा में बनी रचना का निरीक्षण करता है। अभ्यस्त हाथों से वह मीठे धूप में पके आमों को चुनता है। प्रत्येक हरकत समर्पण के वर्षों का जश्न है। हवा पके हुए आमों की मदहोश करने वाली खुशबू से भरी हुई है, जो वर्षों की मेहनत का एक सुगंधित इनाम है। साल गुजरते जाते हैं और विशाल क्षेत्र में बांस का पौधा जिद्दी रूप से छोटा रहता है, जो अवास्तविक क्षमता का मूक प्रमाण है। किसान पास आता है। उसके कंधे उस थकावट से झुके हुए हैं जो कठोर धरती को दर्शाती है। उसकी निगाहें नन्हे अंकुर पर टिकी हुई हैं। निराशा और इस्तीफे का एक मार्मिक मिश्रण उसके अनुभवी चेहरे पर अंकित है। आशा सूरज की रोशनी में मुरझा जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बिना अंकुरित सपने मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं। किसान के साधारण घर के अंदर लैंप की रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि वह अपने दोस्त से बात करता है। हवा अनकही चिंताओं से भरी हुई है। दोस्त आगे झुकता है। उसका भाव गंभीर है। उसकी आंखों में अधीरता का संकेत है। तुम इसे हर दिन पानी देते हो, खाद डालते हो? दोस्त कहता है। उसकी आवाज शांत कमरे में गूंज रही है। वह जोर देकर इशारा करता है। उसकी सलाह का वजन हवा में भारी है, लेकिन बांस का पौधा अभी भी नहीं बढ़ता। वह अपनी बात जारी रखता है। उसकी आवाज में अंतिम बात का भाव है। इसे उखाड़ो और फेंक दो, दोस्त ने निष्कर्ष निकाला। उसके शब्द तीखे और निर्णायक थे, जिससे किसान चिंतनशील चुप्पी में रह गया। विशाल आकाश के नीचे एक अकेला किसान खड़ा है। उसके फटे पुराने जूतों के नीचे धरती। उसकी निगाहें एक बांस के पौधे की ओर खिंची चली जाती हैं, जिसका पतला रूप खुले मैदान के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। एक हल्की हवा पत्तों के माध्यम से फुसफुसाती है, एक मौन फुसफुसाहट जो बुलाती और चेतावनी देती प्रतीत होती है। किसान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखों में चिंतन का तूफान झलकता है। एक भूतिया सवाल हवा में गूंजता है। वह सोचता है कि क्या उसे उखाड़ देना चाहिए। बांस का भाग्य किसान के फैसले और हवा की फुसफुसाहट के बीच झूलता हुआ अधर में लटका हुआ है। आधी रात में किसान अपने बिस्तर पर छटपटाता है। उसकी थकी हुई चेहरे की सतह के नीचे चिंता का तूफान उमड़ रहा है। फार्म हाउस की दमनकारी शांति उसके आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। पुराने घर की हर चरमराहट और आहट उसके बोझ की याद दिलाती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं, एक खौफनाक डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह अंधेरे में घूरता है। उसके पसीने से तर हाथ चादरों को जकड़ लेते हैं। बनावट उसकी बेचैनी को कम करने में थोड़ी ही मदद करती है। बांस के पौधे की छाया उसके दिमाग में बड़ी दिखती है, जो उसके बढ़ते डर का प्रतीक है। नींद उसे धोखा देती है। उसकी जगह बांस का पीड़ादायक दृश्य आ जाता है, जिसकी छवि उसके विचारों में अंकित हो जाती है। विशाल खुले आकाश के नीचे एक अकेला किसान अपने खेत में खड़ा है। सूरज उसके चारों ओर लंबी छाया डाल रहा है। वह धीरे से एक पतले बांस के पौधे को पानी देता है, जिसकी हरी टहनियां स्वर्ग की ओर बढ़ रही हैं। पानी की हर बूंद एक गहने की तरह चमकती है, क्योंकि यह पृथ्वी को पोषण देती है। उनके मौसम के हाथों मजबूत और स्थिर वर्षों की मेहनत और समर्पण को दर्शाते हैं। उसके चेहरे पर एक शांत संकल्प छा जाता है, पोषण करने और प्रतीक्षा करने का एक मौन वादा। वह धैर्य के गुण, मिट्टी के नीचे अदृश्य वृद्धि, आकाश की ओर धीमी स्थिर यात्रा को समझता है। 1 साल बाद मैदान विशाल आकाश के नीचे फैला हुआ है। बांस का पौधा अभी भी क्षितिज के खिलाफ एकमात्र वादा है।
किसान की चौकस निगाहों के नीचे छोटा बांस बहादुरी से दुनिया का सामना करता है। मिट्टी के बीच एक अकेला हरा धैर्यपूर्वक किसान बांस की देखभाल करता है। समय और परिश्रम से सूखे हाथ धीरे धीरे इसकी नाजुक टहनी का पोषण करते हैं। पानी चमकता है, जड़ों पर डाला गया जीवन देने वाला अमृत, विकास और दृढ़ता का एक मौन वादा। किसान की आशा भरी निगाहें टिकी रहती हैं, कोमल अंकुर के भीतर छिपी विशाल ताकत की कल्पना करते हुए अटूट विश्वास का प्रतीक। 1 साल बीत गया है। मैदान एक विशाल आकाश के नीचे फैला है। बांस का पौधा छोटा रहता है, भूरी धरती के खिलाफ एकांत हरा अंकुर। मौसम की मार झेलते हाथों से किसान नाजुक पौधे को पानी देकर अपनी लगन जारी रखता है। पानी पर धूप चमकती है, क्योंकि यह बांस को पोषण देती है, जो विकास का एक मौन वादा है। किसान की आशा भरी निगाहें पौधे पर टिकी रहती हैं, जो अटूट विश्वास और धैर्य का प्रमाण है। 1 साल बीत गया है। विशाल आकाश के नीचे एक बांस का पौधा खड़ा है, अभी भी युवा। किसान के मौसम से मुरझाए हाथ कोमलता से पानी को पकड़े हुए हैं, नाजुक पौधे का पोषण करते हैं। हर बूंद एक वादा है, अनंत क्षितिज के खिलाफ धैर्य और देखभाल की एक मौन प्रतिज्ञा। सूर्य लंबी छाया डालता है, समय के बीतने का संकेत देता है। हर दिन अटूट समर्पण का प्रमाण है। बांस हवा में धीरे धीरे झूमता है, जो किसान के निरंतर प्रेम से पोषित लचीलेपन का प्रतीक है। 1 साल बाद विशाल आकाश के नीचे एक अकेला बांस का पौधा खेत में बहादुरी से खड़ा है। इसका पतला रूप दृढ़ता का प्रमाण है। किसान बांस की देखभाल करता है, पानी देने की कोमल लय विकास के मौन वादे और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पानी की हर बूंद चमकती है, जो किसान की आशा भरी निगाह और जीवन को पोषित करने के अथक समर्पण को दर्शाती है। छोटा बांस का पौधा संभावना की किरण के रूप में खड़ा है, चुपचाप किसान की देखभाल को सोख रहा है और अपने फलने फूलने के क्षण का इंतजार कर रहा है। 1 साल बीत गया है, फिर भी बांस का पौधा छोटा ही रहता है। खेत की विशालता के खिलाफ एकांत हरा अंकुर। किसान के मौसम से पड़े हाथ धीरे से एक पानी के डिब्बे को थामे हुए हैं। हर बूंद अटूट समर्पण का प्रमाण है। सूर्य का प्रकाश पानी से चमकता है, क्योंकि यह युवा अंकुर को पोषण देता है, जो विकास का एक मौन वादा है। किसान घुटने टेकता है, पौधे का कोमल नजर से निरीक्षण करता है, उसे तेज धूप से बचाता है। कठोर उंगलियों से वह एक आवारा खरपतवार हटाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बांस को पृथ्वी का सारा पोषण मिलता रहे। खुले आसमान के नीचे दृढ़ता का एक शांत क्षण, धैर्य और अदृश्य क्षमता में अटूट विश्वास का प्रमाण। विशाल खुले आकाश के नीचे एक अकेला किसान अपने हरे भरे खेत में कदम रखता है। उसके बूटों के नीचे की धरती उपजाऊ और आशाजनक है। बांस के पौधों का एक समूह लंबा खड़ा है, जो हवा में धीरे धीरे झूल रहा है। उनका जीवंत हरा रंग आसपास की फसलों के विपरीत है। किसान रुक जाता है, उसका मौसम से झुर्रीदार चेहरा आश्चर्य से अंकित होता है, क्योंकि वह बांस की असाधारण वृद्धि को देखता है। वह झपकी लेता है, उसकी आंखें बांस की ऊंची ऊंचाई का पता लगाती हैं। उसके होठों पर एक मौन प्रश्न बनता है। उसके मन में आश्चर्य की भावना उमड़ती है, क्योंकि वह प्रकृति की असीम शक्ति और अपनी आंखों के सामने प्रकट हो रहे अप्रत्याशित चमत्कार पर विस्मित होता है। सप्ताह बाद खेत प्रकृति की महत्वाकांक्षा के तमाशे में बदल जाता है। एक विशाल बांस का पौधा आकाश को भेदता है, जिसकी ऊंचाई अदृश्य शक्तियों का प्रमाण है। बांस के टावर 80 और 90 फीट के बीच ऊंचे हैं, जो क्षितिज के खिलाफ एक हरा भरा विशालकाय है। घने डंठलों से धूप छनकर आती है, जिससे आधार के चारों ओर एक अलौकिक चमक पैदा होती है। किसान का धूप से झुलसा चेहरा चौड़ी संतुष्ट मुस्कान में बदल जाता है। उसकी आंखें गर्व और आश्चर्य को दर्शाती हैं। किसान के साधारण घर के अंदर मिट्टी के तेल के दीपक की गर्म रोशनी कमरे में लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है। किसान एक साधारण बांस के पौधे की ओर जोरदार इशारा करते हुए हवा में धूल के कण घूमते हैं। किसान ने आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाकर कहा, बांस का पौधा काफी बढ़ गया है। उसका दोस्त ध्यान से सुनता है। उसका माथा अविश्वास में सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह चिल्लाता है, मैं हैरान हूं। दिन की रोशनी वाले आकाश के विशाल विस्तार के नीचे एक अकेला किसान खेत में खड़ा है।
उसके मौसम के थपेड़ों से बने हाथ धीरे से एक बांस के पौधे के पतले तने को छूते हैं। आदमी और प्रकृति के बीच एक मौन संबंध बनता है। बांस को देखते हुए उसके चेहरे पर शांति की गहरी भावना छा जाती है, जिसकी हरी पत्तियां हवा में धीरे धीरे झूम रही हैं। एक वास्तविक मुस्कान उसकी आंखों से विकीर्ण होती है, जो भूमि के साधारण उपहारों के साथ गहरी संतुष्टि और संतोष को दर्शाती है। विनम्र फार्म हाउस के अंदर एक तेल का दीपक मंद नाचती हुई रोशनी डालता है, जो अभी भी हवा में निलंबित धूल के कणों को रोशन करता है। किसान अपनी खुरदरी मेज पर बैठा है। उसका चेहरा वर्षों के श्रम से बनी झुर्रियों का एक भूदृश्य है। उसकी निगाहें दूर तक जाती हैं। एक हल्की संतुष्ट मुस्कान उसके होठों पर आती है, क्योंकि यादें उसके भीतर जागती हैं। किसान इस बात पर विचार करता है कि कैसे धैर्य ने उसे सफलता दिलाई है। वर्णन फुसफुसाता है, जो उसके अनुभवी चेहरे पर अंकित शांत विजय को रेखांकित करता है। विशाल धूप से सराबोर आकाश के नीचे एक अकेला किसान सुनहरे खेत के बीच खड़ा है। उसके चारों ओर धरती की खुशबू आ रही है। वह साथी किसानों की एक सभा का सामना करता है। उसके अनुभवी हाथ विस्तार से इशारा करते हैं, क्योंकि वह एक कहानी साझा करने की तैयारी करता है। हवा विकास के वादे से गूंजती है। सूरज भीड़ के उत्साहित चेहरों पर चमक रहा है। किसान शुरू होता है। उसकी आवाज हल्की हवा पर जाती है। खेत में सन्नाटा छा जाता है। मैं आपको बांस के पौधे की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह घोषणा करता है। उसकी आंखें भूमि के ज्ञान से चमक रही हैं। किसान झुकते हैं। उनकी कल्पनाएं पहले से ही जड़ें जमा रही हैं, क्योंकि वे बांस की कहानी में छिपे सबक की उम्मीद करते हैं। खुली जगह में बच्चों की हंसी गूंजती है, जैसे सूरज की किरणें पत्तियों से होकर गुजरती हैं। बच्चे दौड़ते और खेलते हैं। उनके आंकड़े बांस के ऊंचे डंठलों के बीच बुनाई करते हैं। हवा बांस के माध्यम से फुसफुसाती है, एक नरम सरसराहट वाली सिम्फनी बनाती है, जो उनके आनंदमय खेलों का साथ देती है। उनकी बेफिक्र आत्माएं हवा में भर जाती हैं, जो मैदान को युवा ऊर्जा के जीवंत खेल के मैदान में बदल देती हैं। विशाल खुले आसमान के नीचे एक अकेला किसान खेत में कदम रखता है। मौसम के थपेड़ों से जूझते हाथों से वह धीरे से एक युवा बांस के पौधे की देखभाल करता है, जिसका पतला तना धूप की ओर बढ़ रहा है। उसका स्पर्श सावधानी पूर्वक पोषण करने वाला विकास और देखभाल का एक मौन वादा है। बांस हवा में धीरे धीरे झूमता है, जो लचीलापन और शांत शक्ति का प्रमाण है। किसान अपने काम का सर्वेक्षण करता है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव होता है, क्योंकि क्षितिज के खिलाफ बांस लंबा खड़ा होता है। विशाल धूप से सराबोर आकाश के नीचे एक अकेला किसान गर्मी से शरण चाहता है। किसान एक ऊंचे बांस के पौधे द्वारा डाली गई ठंडी धब्बेदार छाया में राहत पाता है। पत्ते हवा में धीरे धीरे सरसराहट करते हैं, प्रकृति की शांति का एक सुखदायक सिम्फनी। किसान शांत चिंतन में बैठा है। समय धीमा लगता है, जो जीवंत खेत की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक शांतिपूर्ण दृश्य है। यह दृश्य शांति का प्रतीक है। दिन के श्रम के बीच शांति का क्षण। विशाल परोपकारी सूर्य के नीचे एक अकेला किसान सुनहरे खेत के खिलाफ सिलहूट खड़ा है। उसका मौसम से प्रभावित चेहरा कृतज्ञता से अंकित है। वह गंभीर श्रद्धा में अपना सिर झुकाता है, स्वर्ग और पृथ्वी को एक मौन धन्यवाद अर्पित करता है। एकांत बांस का पौधा धीरे धीरे हवा में झूमता है। इसका पतला रूप प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। बांस के पत्तों से छनकर आती धूप किसान की विनम्र आकृति पर थिरकती छाया डालती है। इस शांत दृश्य में मनुष्य और प्रकृति सम्मान और प्रशंसा के मौन आदान प्रदान में एकजुट होते हैं, जो समय में निलंबित एक क्षण है। अविराम धूप के नीचे एक अकेला किसान अपने खेत के विशाल विस्तार के खिलाफ सिलहूट खड़ा है। उसका मौसम वाला चेहरा धूप और मिट्टी की कहानियों से अंकित है। वह झूमते हुए खेतों के बीच एक अकेला व्यक्ति है, भूमि का मूक रक्षक। उसकी निगाहें एक अकेले बांस के पौधे की ओर जाती हैं, जिसका पतला रूप हल्की हवा में खूबसूरती से नृत्य कर रहा है। बांस लचीलापन और अनुकूलनशीलता की कहानियां फुसफुसाता है, जो किसान की अटूट भावना को दर्शाता है। वह श्रम और नवीनीकरण के निरंतर चक्र पर विचार करता है, पृथ्वी से जीवन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक अथक प्रयास।
उनकी आंखों में प्रकृति की लय की गहरी समझ और मनुष्य और भूमि के बीच गहरा संबंध था। अविराम धूप के नीचे एक अकेला किसान अपने खेत के विशाल विस्तार के खिलाफ सिलहूट खड़ा है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। उनके मौसम के थपेड़ों से मुरझाए हाथ आगे बढ़ते हैं। धीरे से एक युवा बांस के पौधे को छूते हैं। आदमी और प्रकृति के बीच एक मौन संवाद। उसकी विचारशील निगाह नाजुक अंकुर पर टिकी हुई है, जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए धैर्य के गहन गुण पर विचार कर रही है। धूप तेज है क्योंकि वह धैर्य के गुण पर विचार करता है और यह सफलता प्राप्त करने से कैसे संबंधित है। अविराम धूप के नीचे एक अकेला किसान सुनहरे खेत के विशाल विस्तार के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है। उसकी अनुभवी निगाहें एक पतले बांस के पौधे पर टिकी हैं, जिसकी पत्तियां हल्की हवा में रहस्य फुसफुसा रही हैं। माथे पर पसीना चमकता है क्योंकि वह आंखें सिकोड़ता है। उसकी भौहों के पीछे विचार विमर्श का तूफान उमड़ रहा है। बांस झूमता है, झुलसते दिन की पृष्ठभूमि में लचीलेपन का मूक नृत्य। उसकी आंखों में एक गहरी समझ उभरती है, प्रकृति की अटूट लय की शांत स्वीकृति। नई दृढ़ता के साथ किसान हवा से फुसफुसाता है, कोई बात नहीं, सही समय आएगा और कोई भी प्रक्रिया को रोक नहीं सकता।